अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। जी आपका माइक चल रहा है। हाँ मुझे ये बताइएगा कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, दांत कितनी बार ब्रश करने चाहिए? देखिए दांत तो यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ये तो हर एड्स में भी आपको बता रहे होते हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस दे रहे होते हैं डेंटिस्ट भी, लेकिन करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है? ओके। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, हम कहते हैं नहीं आप ब्रश नहीं करते। नहीं, हम करते हैं डॉक्टर साहब, हम तो 4 बार करते हैं। भाई 4 बार नहीं करने आपने सिर्फ 2 बार करने आफ्टर योर ब्रेकफास्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप यकीन दिलाती हूँ लोगों को कि आप डॉक्टर हैं। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर सो यंग। आपको यकीन दिलाना पड़ता है ना लोगों को कि नहीं नहीं एक्चुअली डॉक्टर मैं हूँ। नहीं यकीन आ ऐसा जाता नहीं है, यकीन आ जाता है उनको। ओके ठीक है, तो क्या 2 मरतबा ब्रश करना चाहिए? या यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि सुबह उठते ही मतलब ब्रश करना है। सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना आपने। Okay. जो ब्रश आप रात को करके सोए हैं, इट्स वर्किंग टिल द मॉर्निंग। ओके ठीक है, तो रात को अब सुन लीजिए, रात को आपने ब्रश करना है जी। फिर इसके बाद नाश्ते के बाद ब्रश करना फिर है। नाश्ते के बाद ब्रश करना है। फिर आपने जो भी खाना खाएं, जब भी खाना खाएं, कुल्ली ज़रूर करें। ओके। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड अ माउथ वॉश, अगर माउथ वॉश नहीं यूज़ कर सकते तो कुल्ली तो कर सकते हैं, पानी से सिर्फ टैप वाटर से कुल्ली करें, दैट्स मोर देन इनफ। ओके। फूड पार्टिकल जब आपके दांतों में फंसता है तब प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं। ओके। फ्लॉस भी लाजमी करना है, हम सिर्फ ब्रश किया इट्स इनफ, इट्स नॉट इनफ। फ्लॉस भी करना है? फ्लॉस भी लाजमी फ्लॉस करना का तो है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। फ्लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ। लोग समझते नहीं गैप आ जाएगा हमारे यहाँ दांतों फ्लॉस में। होता है, हमारे यहाँ फ्लॉस होता है पन्नी से या हमारे यहाँ वो जो एक नोट से हमारा फ्लॉस हो रहा होता है। हाँ, इवन टूथपिक, वो टूथपिक यूज There you कर रहे go. हैं, कुछ नहीं तो वो मेडिसिन के पीछे का वो जो फॉइल होता है वो निकाला, उससे कर रहे हैं। नहीं, दैट इट्स रियली हार्डियस फॉर योर टीथ, फॉर योर बोन। और हम सिर्फ टीथ की बात कर, लोग समझते कि नहीं दांत में कीड़ा लग गया है तो दांत खराब। दांत नहीं, हमारे मसूड़े भी उतने ही अहम हैं जितने दांत अहम हैं। ओके। मसूड़ों की भी सफाई का ख्याल रखना है, तो उसके लिए फ्लॉस करना है। अच्छा, रोज़ों में जैसे हम बहुत सारे फ्राइड चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी गोश्त का भी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कीमा, थैंक यू, बच्चे आपके हैं, वेरी नाइस। अच्छा, तो मुझे बताइए कि उस वक्त फ्लॉस करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी मरतबा फ्लॉस करना चाहिए दिन में? फ्लॉस आफ्टर एवरी मील। आफ्टर एवरी मील? आफ्टर एवरी मील यू शुड कीप अ फ्लॉस इन योर बैग एवरी टाइम। तो कहाँ करें? कहाँ करें, बस आपने खाना खाया फ्लॉस कर ले। इट्स नॉट डर्टी और इट लुक्स डर्टी, डजंट लुक डर्टी। आपने सिर्फ एक स्टिक वाले फ्लॉस आते हैं, धागे वाला अगर नहीं यूज़ कर सकते तो स्टिक वाले फ्लॉसेस आते हैं, वो आपने खाना खाया एंड यू जस्ट फ्लॉस योर टीथ, दैट्स इट। दैट्स इट। वो अच्छा, फ्लॉस किस लिए करते हैं कि आपके दांतों के अंदर जो ज़रात फंस जाते हैं, हाँ। उसको निकालने के लिए आप फ्लॉस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्लॉस का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दांतों बहुत के ज़्यादा। बीच में जो गैप है, अगर उसमें खाना फंसता है तो उधर से प्रॉब्लम शुरू होती है। वहाँ से क्या होता है, गम रिसेशन शुरू हो जाता है। गम रिसेशन शुरू हुआ तो बोन लॉस शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस उम्र में कीड़ा लगता है? किस उम्र में कीड़ा लगता है? हाँ। किसी भी उम्र में कीड़ा लग सकता है। अच्छा, और अगर कीड़ा लग जाए तो फिर क्या उसको टीथ को बचाया जा सकता है? बिल्कुल उसको बचाया निकलवाना? जा सकता है। देखिए कीड़ा लगना तो बहुत बात की बात है ना। सब लोग, जैसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि नहीं हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, कल ही रात में कीड़ा लगा, कल ही हम खा के सोए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कीड़ा लगते लगते सालों लगते हैं। अच्छा, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। हाँ वाकई सही बात। It takes years for the cavity, to build. ओके। Yes. नहीं, ऑब्वियसली हम तो प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? फ्लॉस के जरिए कर सकते हैं। फ्लॉस करें, ब्रश करें। सबसे पहली बात, डेंटिस्ट को विजिट करें। डेंटिस्ट से बहुत डरते हैं हमारे लोग, आई डोंट नो व्हाई उसका एक पीपल आर सो अफ्रेड टू गो टू द डेंटिस्ट। 2 रीजंस होते हैं डॉक्टर साहब। क्या एक तो reason? एक्सपेंसिव होते हैं डेंटिस्ट, एक्सपेंसिव। ये सवाल मैं करने लगा। एक्सपेंसिव होते हैं, अच्छा। एक्सपेंसिव होते हैं। एक तो एक्सपेंसिव होते हैं डॉक्टर साहब। दूसरी बात, डेंटिस्ट की जो चेयर होती है ना, बड़ी खौफनाक होती है। उसमें आप यूं करके बैठे होते हैं, आपका मुंह यूं करके खुला हुआ होता है, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन योर हेड, और वो जो कुछ कर रहा होता है वो बहुत। नो, एक्चुअली नो, इट्स नॉट सो हॉरिबल। डॉक्टर साहब से ये जो हमारी आवाम है, गरीब आवाम है, इसका तो थोड़ा समझाइए कि ये डेंटिस्ट डॉक्टर इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? डेंटिस्ट्री, एक्चुअली फिर मैं यही बात करूंगी, मैंने अपने पिछले शो में भी यही कहा था कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, निग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव। ओह वेरी नाइस, गुड। डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव। आप कंसल्टेशन करने तो जरूर आए। देखिए आफ्टर एवरी 6 months कंसल्टेशन तो करवाएं। कंसल्टेशन इतनी महंगी थोड़ी होती है। हाँ,
जो नहीं देखिए बिल्कुल सही बात है, ये कह रही हैं जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार जब कीड़ा लग जाता है तो फिर एक्सपेंस आ जाता है, फिर expense शुरू लेकिन होता है। अगर आप हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास चले जाएं तो आई थिंक वो आपको कुछ चीजें ऐसी बता देगा जिसकी वजह से ऑब्वियसली इफ यू आर मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन प्रॉपर्ली, पान नहीं खाते, छालियाँ नहीं खाते, स्मोकिंग नहीं करते, नहीं नहीं डॉक्टर साहब कैसी वो बात खाना है मतलब ये तो हमारा कौमी खेल है पान छालियाँ। हम क्यों नहीं, आप लोग इस पे तालियां नहीं बजाएंगे? थैंक यू।